बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, ना सिर्फ SOPs का ख्याल रख रहे होंगे, घर में रह रहे होंगे, बल्कि गर्मी को लेकर भी अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत सारा ढेर सारा पानी पी रहे होंगे, हल्के फुल्के खाने खा रहे होंगे और इसके साथ साथ फ्रेश खाने खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मौसम में, वरना पेट अक्सर ख़राब हो जाते हैं बच्चों के या बूढ़ों के। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा ही बनाएं। लाइट्स बहुत ज़्यादा जा रही हैं तो टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रह रहा है और उसकी वजह से चीज़ें फ्रिज में रखने के बावजूद ख़राब हो जाती हैं। तो अच्छा है कि कम मिकदार में खाने बनाएं जो उसी दिन ही कंज्यूम हो जाएं। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं टंगड़ी कबाब और इसके साथ ही बनेगा मटर पनीर। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं, बहुत ही इजी सी हैं, आसान हैं, जल्दी और क्विक बन जाने वाली हैं। दाल चावल अगर बना रहे हैं, कुछ वेजिटेबल बना रहे हैं तो उसके साथ आप टंगड़ी कबाब सर्व कर सकते हैं। और मटर पनीर तो हम सब खाते ही हैं बहुत ज़्यादा शौक़ से। अब मटर का सीज़न तो नहीं है, लेकिन हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के मटर, जो कि हमारे पास कैन में दस्तयाब हैं। और ना सिर्फ इनके मटर हैं बल्कि इनके जो हैं हमारे पास किडनी बीन्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं और इनके हमारे पास स्वीट कॉर्न भी हैं जो आप डिफरेंट खानों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीज़न ना भी हो तब भी पिकल्स की तो क्या ही बात है, बहुत ही ढेर सारी वैरायटी है पिकल्स की। और इसके अलावा ब्लूबेरी पाई फिलिंग और स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, इसके साथ साथ हमारे पास इनके बटर हैं, पीनट बटर और चॉकलेटी पीनट बटर। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है जिसमें हम इनकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में। ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टंगड़ी कबाब को कुछ मैरिनेशन है जिसको हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है। हमारा लाइव शो है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कुकिंग करते हैं, लेकिन आप इसको आराम से दीजिएगा 2 घंटे फ्रिज में रखें। काउंटर पे छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें लगा के आप इसको फ्रिज में रख दें और ये अच्छी सी टाइम जब आप इसको दे देंगे उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टीम में पकाएंगे। और स्टीम में पकाने का मकसद एक तो ये है कि आप इसको स्टीमर में बना सकते हैं और दूसरी चीज़ ये कि चिकन के अपने पानी में दही का पानी होगा, आपने इसको पॉट में बंद करके थोड़ी सी देर के लिए पकाना है। उसके बाद हम ऑयल ऐड करके, चाहें तो आप इसको पैन फ्राई कर लीजिए, आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं और आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको आसान लगे। कोयले का धुआं आखिर में दे दीजिए तो फिर एक बारबेक्यू का ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं ताकि उसमें हम कुछ अज्जा को मिक्स कर लें। इसमें अच्छा हमारे पास हैं ये ड्रम स्टिक्स और हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं दही। सर्व करेंगे इसको लेमन के साथ और कुछ प्याज के रिंग्स के साथ। और इसके अलावा जो मैरिनेशन में जाएगा उसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और कश्मीरी पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, हरी मिर्चें हमें इसमें चाहिए होंगी चॉप्ड, और पिसी लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा ऑयल भी हम शामिल करेंगे जब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं दही, कुछ मसाले उसको कर लेंगे हम अच्छा सा मिक्स। तो ये चला गया इसमें दही, अच्छा सा इसको हम फेंट लेते हैं। दही भी जल्दी खट्टा हो जाता है इस वेदर में, तो अगर दही खट्टा हो जाए तो आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, बिरयानी में बहुत अच्छा जाएगा। कोरमे में मत यूज़ कीजिएगा। और इसके अलावा आप उसकी नमकीन लस्सी बना सकते हैं खट्टे दही के साथ, फेस पर उसको लगा सकते हैं। फेस की भी फ्रेशनेस चली जाती है गर्मियों के मौसम में, दही बहुत अच्छा है। या फिर दूध के क्यूब्स बना लें और वो आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, हमने इसमें ऐड किया दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया नमक, और कश्मीरी पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक,
1 टेबल स्पून भर के आप इसमें शामिल कर दीजिए। ये इसमें हमने ऐड कर दिया और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पिसा हुआ धनिया। 1 से 2 टेबल स्पून भर के आपने वो ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चों को या तो पीस लीजिए या फिर आप बारीक चॉप कर लें और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल। ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑलिव ऑयल और साथ ही इनका एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जिसको आप स्पेशली सैलड्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉ भी उसको ले सकते हैं। और जैतून का तेल ना सिर्फ पकाने के लिए बल्कि रॉ खाने के लिए और फेस पर लगाने के लिए या फिर बालों पर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलें, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया 2 से 3 टेबल स्पून और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमारी ड्रम स्टिक्स हैं, ये शामिल कर देते हैं। अच्छा सा मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दीजिए। हम इसको रखेंगे तकरीबन 15 मिनट तक के लिए। हम आ जाएंगे ब्रेक के बाद मटर पनीर की तरफ, ताकि कुछ थोड़ा सा टाइम हम इसको ज़रूर दें। उसके बाद हम इसको सिंपल स्टीम करेंगे और हम इसको उसके बाद ग्रिल कर लेंगे, कोयले का धुआं दे देंगे या फिर हम इसको पैन फ्राई कर लेंगे। चलिए, इसको हमने अच्छा सा मिक्स किया और इसको रख देते हैं एक तरफ। ब्रेक का टाइम है, अब ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम बना रहे हैं टंगड़ी कबाब, इसके साथ ही बनेगा मटर पनीर। टंगड़ी कबाब के लिए तमाम अज्जा हमने इसमें ऐड कर दिए थे। सिर्फ हरी मिर्चों का जो पेस्ट है या पिसी हुई हरी मिर्चें, बारीक चॉप हरी मिर्चें वो रह गई थी, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। दही है, पिसा गरम मसाला है और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल किया नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का हमने इस्तेमाल किया, धनिया पाउडर था और हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर। तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको मैरिनेशन दे देनी है और इसको फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि आपके ये जो कबाब हैं अच्छे से मज़ेदार से चटपटे से हो जाएं। और ऑप्शनल है, अगर आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मटर पनीर की तरफ, जिसके जो मटर हैं वो हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के। हम मटर यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमने कुछ भी बॉईल नहीं करना, उनको छीलना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा पनीर, और पनीर हम इसमें कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। आपने दूध को बॉईल करना है और उसको फाड़ लीजिए, या तो लेमन जूस की मदद से, सिरके की मदद से, या फिटकरी ऐड की जा सकती है हल्का सा, अगर उसको घुमा देते हैं। और इन तमाम चीज़ों की मदद से आप उसके कर्ड को अलहदा कर सकते हैं और फिर आपने उसको छन्नी में छान लेना है। 1 से 2 घंटे के लिए आप रख देंगे तो फिर उसमें जितना भी लिक्विड है वो अलहदा हो जाएगा। और उसको भी आप रख सकते हैं, आइस क्यूब्स बनाएं, फेस पे अप्लाई करें, बालों को उससे वॉश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा रहेगा। अच्छा, उसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्चें, ऑयल, लहसुन का पेस्ट, दही इसमें जाएगी, टोमेटो प्यूरी यानी टमाटर ले लीजिए, उसको ब्लेंड कर लीजिए, टोमेटो प्यूरी बन जाएगी, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, हरे धनिए और अदरक के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैन में ऑयल गरम करके लहसुन को सौते करके तमाम अज्जा उसमें शामिल कर देने हैं। फिर टोमेटो प्यूरी, दही ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद वोक, छोटी या बड़ी जो आपके लिए इजी हो। शेफ्स कुकवेयर में हम अपना खाना बनाते हैं और इनके सबसे पहली पाकिस्तान की कंपनी है जिसने मुतारुफ़ करवाया कुकर और इसके अलावा नॉन स्टिक पैन्स,
जिसमें आप बग़ैर ऑयल और कम से कम ऑयल के साथ भी खाना बना सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। majesticchef.pk, वहाँ पर आप जाएं और अपनी पसंद के यूटेंसिल्स को ऑर्डर करें और घर बैठे आप उनको डिलीवर करवा सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने ऐड किया ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन। थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे, उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो ये गरम भी होना शुरू होगा, लहसुन भी शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, आप उनके साथ बना सकते हैं। मटर पनीर हम तैयार करने जा रहे हैं। पालक पनीर भी बहुत अच्छा लगता है और इस पनीर से कोफ्ते बहुत मज़ेदार से बनते हैं, स्पेशली जहाँ दूध का इतना इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ बच्चे नहीं पीना पसंद करते हैं किसी भी वजह से। तो अच्छा है कि अगर कॉटेज चीज़ बनाएं और उससे आप ना सिर्फ मीठी बल्कि नमकीन रेसिपीज़ भी तैयार कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसमें गरम होना शुरू हो जाए तो मैं आंच बंद करके इसमें ऐड करूँगी दही, और फिर दही के साथ हम इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, इसकी आंच बंद करते हैं, कॉलर से बात करते हैं और फिर मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, और काफ़ी खुशियों के बाद आज मेरी कॉल मिली है। ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक गुजरी, घर में गुजरी, सुकून की गुजरी। आप बताइए, आपने क्या किया ईद पे? बस ईद पे हम भी कोशिश हमारी यही थी कि घर पे ही रहें और घर में ही बस अपने खाने वाने बना लिए, और मेहमानों का तो कुछ इतना था नहीं। अरे सभी लोग अवॉइड कर रहे थे। हाँ, ये तो है, और गर्मी भी बहुत थी ना। जी, गर्मी भी बहुत थी। चलें, क्या बनाया आपने ईद पर? क्या मेन्यू रहा? मसाला टीवी के इतने तमाम शेफ्स ने इतनी मज़ेदार चीज़ें बनाई, ट्रांसमिशन एंजॉय की आपने? मैंने बनाया था, पुलाव भी बनाया, एक दिन बिरयानी बनाई और कोरमा वगैरह सब ट्राई किया मैंने। अच्छा, चलें। अच्छा, जैसे आप ये मटर पनीर बना रही हैं ना, इसी तरह आप पालक पनीर को सिखाएं जरा। क्या सिखाएं? पालक पनीर। ओके, चलें, पालक पनीर ज़रूर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर अब क्या करते हैं, कुछ मसाले हैं जो दही में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल कर देना है। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर भी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए। थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, और जो ज़ीरा है वो मैंने लहसुन के साथ ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, जो हम थोड़ी सी देर के बाद ऐड करेंगे। तो ये नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर, इसको हमने ऐड किया दही में। और जैसे ही अब ये ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और ये हमारे तमाम जो मसाले हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। मटर पनीर बनने जा रहा है और पनीर में पनीर हमारे पास रेडी है, उसको बहुत ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो मटर हैं वो भी बॉयल हैं, उनको भी नहीं बनाना। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि मसाले को बहुत अच्छा सा भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो ये दही में तमाम मसाले, आंच बंद करके दही ऐड करें, अच्छा सा मिक्स करें। उसके बाद दोबारा से हम स्टोव को ऑन कर देंगे और ये जो हमारे शेफ्स कुकवेयर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से ये यूटेंसिल्स हैं, इनको यूज़ करना बड़ा आसान है। हमारी घर में जितनी भी फ़ीमेल्स हैं वो ये जानती हैं कि अगर बर्तन पकाने का कन्वीनियंट हो तो फिर पकाने में भी मज़ा आता है। इनके साइज़, इनके कवर्स, इनके हैंडल्स, तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी हैं। तो चलें, हमने इसमें ऐड किया दही, और अब मैं इसका स्टोव दोबारा से ऑन कर देती हूँ और टोमेटो प्यूरी भी तैयार कर लेते हैं। 2 अदद टमाटर ले लेंगे और उसको हमने ब्लेंडर में अच्छा सा ब्लेंड करना है ताकि जो हमारी प्यूरी बने और बड़ी स्मूथ सी हो।
मटर पनीर की ग्रेवी बड़ी स्मूथ सी ज़बरदस्त सी बनेगी। चलें जी, अब क्या करते हैं, 2 अदद टमाटर ले लेते हैं और उसको मैं कर लेती हूँ चलें जी, यहाँ से ले लेते हैं टमाटर। 2 अदद ले लीजिए दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसको चॉप कर लेते हैं और ब्लेंडर में कर लेते हैं ब्लेंड। आप इसमें टोमेटो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ड्यू ड्रॉप का भी है लुई टोमेटो पेस्ट, खालिस टमाटरों से बना हुआ, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा। ना सिर्फ उससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है बल्कि टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो और टोमेटो प्यूरी दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसको पकने देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं अपने टमाटर की तरफ। इसकी मैं स्किन निकाल लेती हूँ, कार्विंग कर लेंगे और बाकी जो टमाटर है उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। जैसे ही मसाला भुन जाएगा मटर ऐड कर देंगे और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में पनीर ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। और अगर हम कुछ गेट टुगेदर भी करते हैं, कोई दावत करते हैं, तो जहां हम और बहुत सी चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं, कबाब, कोरमा, बिरयानी, कुछ एक आध चीज़ ज़रूर वेजिटेबल्स के साथ भी बनाया करें ताकि वो तमाम लोग जो सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं या हल्का फुल्का खाना चाहते हैं वो भी उसको एंजॉय कर सकें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। मसाले को हम यहाँ भून रहे हैं और मैं टमाटर की प्यूरी बनाऊंगी। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो टंगड़ी कबाब को भी पकने के लिए रखेंगे। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम बनाने जा रहे हैं टंगड़ी कबाब और इसके साथ ही बनेगा मटर पनीर। तो अब हम क्या करते हैं कि टंगड़ी कबाब को भी पकने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको स्टीम में ही बनाएंगे और इसको कढ़ाई में मसाले समेत ऐड कर देंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि चिकन का पानी, दही का पानी, तमाम चीज़ें अच्छी सी ड्राई नहीं हो जाती। और फिर इसके बाद हम इसको कलर देंगे ऑयल में, चाहे तो डीप फ्राई या फिर आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और मटर पनीर में हमने दही ऐड किया था, उसमें ऑयल अच्छा सा ऊपर आ चुका है। अब वक्त आ चुका है कि उसमें टोमेटो प्यूरी ऐड की जाए, मटर शामिल किए जाएं और हम मसाले को अच्छा सा भून लें। चलिए तमाम मसाला इसमें ऐड कर देते हैं। और हम बात कर रहे हैं SIUT की, जहां इलाज किया जाता है गुर्दे के मरीज़ों का या इसके अलावा जिगर के अमराज में अगर मुब्तला हैं और कोविड-19 को लेकर जो भी इसमें मुब्तला हैं या फिर इसकी तशख़ीस चाहते हैं, इलाज, वैक्सीनेशन, तमाम चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है टेलीनॉर की जानिब से और हम नेटवर्क लिमिटेड की जानिब से। इस कैंपेन को आपने ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाना है और जितनी भी अतियात इस कैंपेन से जमा होंगे टेलीनॉर उसको दुगना करके SIUT को फ़राहम करेगा ताकि वो हेल्प कर सकें उन पाकिस्तानियों की जो इतनी इस्तात नहीं रखते। और टेलीनॉर ने हमेशा साथ निभाया है और पाकिस्तानियों को बाख्तियार बनाने में हमेशा हेल्प आउट किया है। कोई भी कड़ा वक्त आया है, ना सिर्फ ये कि वो अपनी जो उनकी कारकर्दगी है और जो उनकी जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो हमें देते हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ उन्होंने हमेशा कोशिश की कि कड़े वक्त में भी पाकिस्तानियों का साथ दिया जाए। और यही वजह है कि कोलैबोरेट किया गया है SIUT के साथ, हम नेटवर्क लिमिटेड और टेलीनॉर की जानिब से। तो आपको चाहिए कि इस कैंपेन को कामयाब आपने बनाना है और वो तमाम लोग जो साहिब इस्तात हैं और अतियात दे सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दे के इस कैंपेन को
पावरफुल बनाएं, इसको कामयाब बनाएं। और इनडायरेक्टली जब हम SIUT की मदद करते हैं तो हम उन लोगों की मदद करते हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं अपना इलाज कराने के लिए और इतनी इस्तात नहीं रखते हैं, वहाँ कोई भी कैश काउंटर नहीं है और वहाँ बड़ी डिग्निटी के साथ इन तमाम लोगों का इलाज किया जाता है। तो ज़रूर आपने पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं टोमेटो प्यूरी और मैं इसकी आंच को भी खोल देती हूँ, उसको हमने अच्छा सा भून लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप के मटर। मेरे पास ड्यू ड्रॉप के मटर मौजूद हैं। हम इसमें 2 कैन शामिल कर देते हैं जो कि बॉयल हैं, लेकिन इसका जो पानी है वो आपने शामिल नहीं करना है। और कैन की कोई भी वेजिटेबल यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर मटर और नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम ही रखना है आपने। तो मैं ये मटर ऐड कर देती हूँ उसमें। और यहाँ पर टंगड़ी कबाब जो हमने रखे हैं पकने के लिए, जैसे ही स्टीम बन जाती है तो हमने उसकी आंच को कर देना है स्लो। यहाँ पर भून लेते हैं मसाला। नमक और मिर्च आप चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए ताकि मटर का फ्लेवर मसाले में, मसाले का ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है वो मटर में आ जाए। तो हम इसको थोड़ा सा कुक करते हैं। सिर्फ इसमें अब हम ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें शामिल करेंगे और लास्ट में हमने ऐड कर देना है पनीर। पनीर शामिल करके पकाना नहीं है, सिर्फ ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। या फिर जिस डिश में आप इसको डिश आउट कर रहे हैं उसके ऊपर आप मटर ऐड करके इसको सर्व कर दीजिए। नमकीन और मीठी बड़ी सारी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं इस कॉटेज चीज़ से। सबसे ज़्यादा लो कैलोरीज़ चीज़ है ये और वो वाहिद चीज़ जो आप बहुत इजीली अपने घर में भी बना सकते हैं। पालक पनीर, मटर पनीर, पनीर के कोफ्ते और अब तो बड़ी सारी रेसिपीज़ की वेरिएशंस आ चुकी हैं पनीर को लेके। पनीर बिरयानी, पनीर टिक्का, पनीर के कबाब तैयार किए जाते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल और ऐड कर देते हैं। हमारे पास है ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। टंगड़ी कबाब का जो मसाला है वो आप साथ में सर्व कर दीजिए जब आप टंगड़ी कबाब को सर्व करने जा रहे हो। और कबाब निकाल के हम अलहदा से उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि उसमें एक स्मोकी सा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बना रहे हैं जिनके यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहली कंपनी जिन्होंने प्रेशर कुकर मुतारुफ़ करवाया और नॉन स्टिक पैन्स मुतारुफ़ करवाए, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। इनके साइज़, इनके हैंडल्स बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ हैं। चलिए थोड़ा सा इसको पकाते हैं, हल्की सी ग्रेवी के साथ इसको उतारेंगे। पहले हम इसको भूनेंगे ताकि मसाला भुन जाए, मटर और टमाटर तमाम चीज़ें अच्छे से पक जाएं। उसके बाद हम तकरीबन आधा कप ऐड करके इसकी ग्रेवी बनाएंगे और लास्ट में हमने इसमें पिसा गरम मसाला, पनीर और हरी मिर्चें ऐड करके हमने इसको सर्व कर देना है। टंगड़ी कबाब को टाइम ज़रूर दीजिएगा, एटलीस्ट 25 मिनट ज़रूर दीजिएगा इसको पकने के लिए, क्योंकि वेन्स होती हैं, स्पेशली अगर हम ड्रम स्टिक्स की बात करें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगी। और अगर आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया है तो अगर थोड़ा सा सिरका ऐड कर दीजिए तो फिर उसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। और अगर आप इसको डायरेक्टली डीप फ्राई भी करते हैं तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से गल जाएंगी। तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दीजिए। और अगर आप स्टीम करके फ्राई करेंगे तो फिर तो कुछ भी बिल्कुल भी टेंशन की कोई बात नहीं है, अंदर तक बहुत अच्छे से गल जाएंगी। बाज़ लोग बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं तो आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। चलिए जी, इसको पकने देते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चों और अदरक की हम यहाँ पर कर लेते हैं कटिंग। प्याज की कटिंग कर लेते हैं जो हम साथ में सर्व करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया है वो हमने ऐड कर देना है। कोयले को दहकने के लिए रख देते हैं यहाँ पर, ताकि जब तक हमारे ये टंगड़ी कबाब तैयार हो रहे हैं हम कोयला भी अपना गरम कर लें और कबाबों के साथ अपना प्लेटर अच्छा सा खूबसूरत सा बनाने के लिए आप थोड़े से प्याज के रिंग्स और इसके साथ साथ लेमन या फिर आप ले सकते हैं टमाटर। चलिए कुछ प्याज के रिंग्स ले लिए। प्याज को जब भी गर्मियों में इस्तेमाल करें फौरी तौर पर यूज़ कर लें
रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। फ्रेश प्याज को काटें और फ्रेश ही उसका इस्तेमाल कर लें। ये जो वेदर है जिसमें लू चल रही होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा है प्याज का अगर इस्तेमाल किया जाता है। इमली और कैरी का शरबत भी बाज़ घरानों में तैयार किया जाता है और उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। आजकल कैरी जो है वो मार्केट में आई हुई है। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। मटर पनीर बनाने जा रहे हैं और इसका पनीर भी आप घर में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो दूध है वो फ्रेश होना चाहिए। किसी भी किस्म का जो टेट्रा पैक है उससे आपका ये पनीर तैयार नहीं होगा। और जो फ्रेश हम दूध वाले से दूध लेते हैं उसके साथ ही आप इस पनीर को तैयार कर सकते हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ करें। आप इसको फ्रीज़र में सेव भी कर सकते हैं, बाद में निकालें और हाफ़ यूज़ किया और हाफ़ जो है वो रख दिया, बाद में उसको इस्तेमाल करें। चलिए यहाँ पर भी चम्मच चलाते जाते हैं। जो ये हमारे टंगड़ी कबाब तैयार हो रहे हैं, मैंने इस पर किसी किस्म का कोई कट नहीं लगाया। आपको पसंद है ज़रूर लगाएं। चलिए अब इसकी आंच को कम कर देते हैं और मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें और साथ ही ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला। कुछ देर के लिए हम इसको दे देंगे दम। तो 1 से 2 ऐड कर देते हैं हरी मिर्च, सेंटर से कट करके पिसा गरम मसाला और इसके बाद हमने इसको लगा देना है दम। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और इसको मैं कर दूंगी कवर। ये रहा हमारे पास इसका कवर। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूंगी, तकरीबन हाफ़ कप, ताकि ग्रेवी जो है वो हमारी अच्छी सी तैयार हो। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनाएंगे। अच्छा, आप पानी की जगह इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप और रिच बनाना चाहते हैं तो दूध या फिर मलाई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पानी और इसको कवर करके रख देते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। टंगड़ी कबाब फ्राई करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर जो मटर पनीर है उसको हमने बंद कर दिया है। पनीर ऐड करना बाकी है। अभी हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर जो टंगड़ी कबाब हैं इनको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं और मैं फिर इसको पैन फ्राई करूँगी। ये तमाम इसका जो मसाला है इसको ड्राई करेंगे। छोटे से रेमिकिन में निकाल के आप इस मसाले को इसके साथ सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा। और आप इसी में ही ऑयल ऐड करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो कुछ पनीर मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ और कुछ हम इससे इसकी गार्निशिंग भी कर देंगे। इसको ऐड करके हम इसको कर देते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया, पिसा गरम मसाला और इसके साथ हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए दम दिया। पनीर ऐड करके सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा कुक आपने इसको नहीं करना। थोड़ा सा मैं ऐसा करती हूँ उसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। उससे ये होगा कि हमारी ड्रम स्टिक्स भी अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी और हमारी जो ये ग्रेवी है ये भी बहुत अच्छी सी भुन जाएगी, पक जाएगी। इसको हम अलग से सर्व कर देंगे और टंगड़ी कबाब के साथ आप इसको सर्व करें। दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ वेजिटेबल्स आपने तैयार की हैं उसके साथ सर्व कर दीजिए। जहाँ और बहुत सारे आइटम होते हैं तो फिर एक ड्राई आइटम भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी आंच को भी कर देते हैं तेज़ ताकि ये
हम इसकी जो ग्रेवी है इसको भून लें, अच्छा सा इसको हम ड्राई कर लें। और थोड़ा सा हमने ये ले लिया है एलुमिनियम फॉइल पकड़ने के लिए, ताकि थोड़ा सा इजी हो और आप इसको सर्व कर दें। और एलुमिनियम फॉइल लगाने का मकसद एक तो ये होता है कि खूबसूरत भी लगते हैं, और इसके साथ साथ इसको खाना भी बहुत ज़्यादा इजी और आसान हो जाता है। थोड़ा सा सैलड तैयार करें, ड्राई आइटम है, तो आपका जो प्लेटर है थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। उसमें कुछ कलर्स ऐड कर दें और उसके बाद आप अपने इन टंगड़ी कबाब को उसके साथ सर्व कर सकते हैं। चलें, जब तक के लिए ये पक रहा है तो फिर क्यों ना मटर पनीर को सर्व कर दिया जाए। अगेन इसकी आंच को मैं थोड़ा सा कम करती हूँ और जो मटर पनीर है इसको सर्व कर देते हैं। कोई भी खूबसूरत सा बोल ले लीजिए और उसमें सर्व कर दीजिए। थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे अदरक, हरी मिर्चें एक आधा स्पून ले लेते हैं। और वो तमाम लोग जिन्होंने जब मटर सीज़न में थे उसको फ्रीज़ किया हुआ है, उस मटर के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत अच्छे ज़बरदस्त से रहते हैं। काउंटर पे कभी भी मत छोड़ें उन मटरों को जिनको आपने फ्रीज़ किया हुआ है, बल्कि डायरेक्टली आपने पैन में जैसे ही आपने उनको कुक करना है उसी वक्त निकालें और फ़ौरन से कुक कर लें, तो वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त से रहते हैं। उनकी शेप कुछ भी ख़राब नहीं होता। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा पनीर और इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी ऐड कर देते हैं अदरक, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। और पनीर क्रम्बल किया हुआ वो हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। कोयले का स्मोक देना बाकी है। ग्रेवी और जो हमारे कबाब हैं उनको थोड़ा सा स्मोक दे देंगे। उससे ये होता है कि फ्लेवर भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। जैसे दिल करता है वैसे सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। आप जो हमारे वो होते हैं विंग्स होते हैं, एक मिनी लॉलीपॉप्स भी उनको कहा जाता है, उसके साथ भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। वो एक छोटे साइज़ की लॉलीपॉप्स होती हैं और उसके गोश्त को एक जगह जमा करके उसको छोटे से ड्रम स्टिक्स की शेप भी दी जाती है। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई बर्थडे पार्टी है या आप इवनिंग में कुछ तैयार करना चाहते हैं, उस रेसिपी के साथ भी, यानी कि उन विंग्स के साथ भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आप उसको एलुमिनियम फॉइल लगाइए और सर्व कर दीजिए। वो भी बहुत अच्छे मज़ेदार से लगते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। ग्रेवी को अलग निकालेंगे, कबाब अलग निकालेंगे और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। कुछ भी मिस हो गया है आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मटर पनीर अज्जा: उबले मटर 1 कप, पनीर आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, तेल 1/4 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, कटी अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते कर लें। अब इसमें तमाम मसाले डालकर भून लें। फिर इसमें टमाटो प्यूरी और दही शामिल करके इतना पकाएं कि ग्रेवी और तेल अलग हो जाए। उसके बाद हरी मिर्चें डालकर 1 मिनट दम दें। अब इसमें उबले मटर और पनीर शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया और अदरक छिड़क कर पेश करें। टंगड़ी कबाब अज्जा: चिकन ड्रम स्टिक्स 500 ग्राम, पानी निकली दही 1 कप, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप्ड 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। सर्विंग के लिए लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत, प्याज के रिंग्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ड्रम स्टिक्स पर कांटे और चाकू से निशान लगा दें। फिर प्याज और लेमन वेजेस के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें और 4 से 5 घंटे या रात भर मैरिनेशन के लिए रख दें। उसके बाद तेल गर्म करके चिकन को पकाएं और कोयले का धुआं देकर ढक दें।
आखिर में प्याज के रिंग्स और लेमन वेजेस के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और टंगड़ी कबाब हमने सर्व कर दिए हैं, साथ ही मटर पनीर। उम्मीद करते हैं आपको मेन्यू आज का अच्छा लगा होगा। तड़का में अनाउंस करते चलें, आज बनने जा रहा है बिहारी मुर्ग, आलू पुलाव और नगेट सैलेड। तो बहुत ही अच्छा सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया होगा तो फिर आपने हमारे पेज पे जाना है। दावत का पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है। आप उसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा बहुत सारा साफ़ सुथरा पानी पीजिए और इसी तरीके से ही हम गर्मी को बीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है और कोशिश करें कि घरों में अपने, चाहे आप अपार्टमेंट में ही रहते हो, थोड़ी बहुत पौधे ग्रीनरी ज़रूर रखें घर में। और शाम को उसके करीब बैठ के जब आप चाय पियेंगे, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा वहाँ से ग्रीनरी से होकर आएगी तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल कम से कम करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।